अंग्रेज अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं। अरे आपका वो सावरकर कौन था? माफी भी, डरपोक, बुजदिल, कायर, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाला, जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। अरे बेशर्मो, अरे जो सलवार, सुनो, जो माफी मांगा हो गया वीर, जो सलवार पहनकर भागा हो गया अमीर, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहन लिया और तब 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता, वो हो गया फक्कर फकीर। कमाल की बात कहते हो। अच्छा, ऐसे फक्कर फकीर पूरे देश को बना दो। पंकज जी, हम तो कहते अच्छा हुआ, कम से कम वो दिन देखने को नहीं मिला कि दाऊद का करीबी तिहारी जो यौन शोषण किया था वो संसद में बैठा था। किसी धृतराष्ट्र की तरह तो नहीं, कम से कम देख रहा था विपक्षी दल का नेता। तमाम भाजपा के नेता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आंख रहते अंधे थे। वो कायर बुजदिल उस हस्तिनापुर के राज दरबार में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आज फिर जब देश के बहन बेटियों का यौन शोषण हुआ तब ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में भाजपा आरएसएस के नेता उस संसद भवन की गरिमा बढ़ा रहे थे। ये बेशर्मी की बात है। और एक बात बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्रों में ही जब मां सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, जब मां देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की बेटियां कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। फिर आंदोलन होगा, पहलवानों का आंदोलन? क्यों नहीं आंदोलन होगा? गांव गांव में चप्पे चप्पे पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। जंतर मंतर खाली करा लिया गया है अब तो। अंग्रेजों ने भी करा लिया था जालियांवाला बाग। क्या हासिल कर लिया? क्या अंग्रेज देश छोड़कर नहीं भागे? तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न ये काले अंग्रेजों ने किया है? निश्चित तौर पर देश की आवाम ये क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सरदार भगत सिंह 100 महीना ज्यादा सरकार ने आंदोलनकारी बहनों को, ये क्यों मजबूत नहीं हो पाया आंदोलन? कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, आंदोलन आप जैसे पत्रकारों की बदौलत मजबूत नहीं हो पाया। आप यूक्रेन की खबर दिखाते रहे, आपको कानपुर की खबर दिखानी थी कि ब्राह्मण मां बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया, तब आप काबुल की खबर दिखा रहे थे। आपने इंदौर की खबर दिखानी थी, आपने इस्लामाबाद की चर्चा करने लग गए। जब हिंदुस्तान की बेटियों, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों के साथ, जो अपने आप को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार कहता है, उसके राज्य में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने आज तक कोई भी अनसुना कर दिया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां बैठी थी, महिला बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बैठे थे, चुप्पी साध रखे अपने एयर कंडीशनरों में बैठे रहे, लेकिन हिंदू समाज की बेटियों के लिए चिंता नहीं की। यही बेटियां अगर पाकिस्तान की हिंदू की बेटी होती तो ये भाजपा आरएसएस के लोग नाक दरड़ रहे होते सड़कों पर और आप मीडिया के लोग नागिन डांस कर रहे होते। अगर बलात्कारी कोई मुसलमान होता, उनके पूरे परिवार की जांच हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता। आखिर इन हिंदू बेटियों का क्या कसूर है? क्या वो भारत के लिए खेल खेला? क्या भारत के लिए उन्होंने कोशिश करी? ये बजरंग दल वाले कहाँ गए? हिंदू युवावानी वाले कहाँ गए? ये तो आप पूछो ना, सवाल पूछो। ये बजरंग दल वाले जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिलता है, कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला देते, तब नहीं बोलता। जब कोई हिंदू समाज का आदमी कोरोना काल में अंतिम संस्कार तक बीजेपी के लोगों ने नहीं कराया, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, तब भी कोई हिंदू संगठन वाले नहीं आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कहां मुजरा कर रहे थे? पूछो इनसे सवाल, पूछो इनसे सवाल। जब कानपुर में माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया बुलडोजर चला के, तब ये कहां सो रहे थे? पूछो। कंगना रनौत भी नहीं बोली, पूरी नारीवादी बनती है वो तो। कौन बनती है कंगना रनौत? वो तो 2014 के बाद आजाद हुआ देश, उस देश में पैदा ली है, उससे पहले तो पैदा ही नहीं था। वो अनपढ़ जाहिल जो अश्लील गंदे कपड़े पहनती है और महिलाओं का अपमान करती है, आप उसकी चर्चा मत किया करो, हाथ जोड़कर विनती है। अरे वो तो साड़ी पहनती हैं, अश्लील कपड़े अच्छा, पहनती हैं। फोटो दिखाऊं? अगर आप जानबूझ के चुनेंगे तो मैं छूनेंगे क्या? मतलब पूरा मीडिया पर है। ऐसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ऐसे कपड़ों का और दारू का, सिगरेट का, ये सब का स्थान नहीं है। हमारा सनातन परंपरा आज से नहीं 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, बेटियों की लड़ाई है। जाट वर्सेस बेटियां तो बेटियां होती है, चाहे वो जाट की हो या आपकी हो या हमारी हो, वो देश की बेटियां हैं। देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाई है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें
कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी में हैं। ठीक। यार इतना आगे लेकर